अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यानी कि कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं और यात्रा की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया को यमुनोत्री के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खोले जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी। आ गया महातीर्थ का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया से शुरू 4 धाम यात्रा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हिंदू धर्म में इन चारों धामों की यात्रा बेहद पवित्र और आध्यात्मिक मानी जाती है। इनमें से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खुल जाएंगे। यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां जोरों पर हैं और धामी सरकार ने भी तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 धाम यात्रा का जहां पूरे देशवासियों को इंतजार रहता है कि 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो, इसके कपाट खुलें और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है। ये हिमालय के पश्चिम में स्थित पहला धाम है। ये उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में स्थित है। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ धाम आता है। इस बार यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। तो अगर आप भी देवभूमि जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इस बार 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस अनिवार्य हैं। इसके बिना कोई भी यात्रा में शामिल नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अब तक 4 धाम यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार उत्तराखंड सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके अलावा सभी धामों में दर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी ठोस नियम बनाए गए हैं। पहला, इस बार वीआईपी एंट्री और दर्शन पूरी तरह बैन है। दूसरा, दर्शन के लिए टोकन सिस्टम बनाया गया है। तीसरा, सभी मंदिरों में 30 मीटर के दायरे में वीडियो या रील बनाने पर बैन है। हिमालय की पहाड़ी में स्थित होने के कारण चारों धाम की यात्रा काफी कठिन होती है। लिहाजा तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार ने जरूरी हेल्थ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। यात्रा करने से पहले श्रद्धालुओं को चलने फिरने, एक्सरसाइज करने और हार्ट हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।